बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाबर ऑफिशियल की तरफ से तमाम देखने वालों को एक और नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम पेश करेंगे कुर्रश उस्मान सीजन 4 एपिसोड नंबर 109 का फर्स्ट रिव्यू इन फर्स्ट पार्ट इन उर्दू में। तो वीडियो के आगाज से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। एपिसोड के आगाज में महल में उस्मान साहब और मंगोलों को दिखाया जाता है। मंगोल सिपाही उस्मान साहब को रस्सी में जकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस्मान साहब अपनी तरफ से मुज़ाहमत कर रहे होते हैं। आखिरकार मंगोल सिपाही उन पर काबू पा लेते हैं। फिर मंगोल कमांडर समागर आगे बढ़ता है और कहता है, उस्मान, तुम्हें फांसी दी जाएगी और तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी जमीनों पर स्याह साए की तरह मुसल्लत हो जाऊंगा। जो मेरी जमीनों की तरफ हाथ बढ़ाएगा वो हाथ मैं काट दूंगा। उस्मान साहब कहते हैं, मैं इन रस्सियों में होने के बावजूद भी एक भेड़िया ही हूँ, जबकि तुम आज़ाद होकर भी एक गीदड़ हो। जब मैं आज़ाद हूँगा तो तुमसे इसका हिसाब लूँगा। अगले सीन में दर्शन फकी और अलाउद्दीन को दिखाया जाता है, जो सुल्तान से मुलाकात के लिए जा रहे होते हैं। जब वो दरवाजे पर पहुँचते हैं तो वजीर से दर्शन फकी कहता है, तुर्कमानों के मुहाफिज उस्मान साहब के बेटे अलाउद्दीन सुल्तान हजरत अलाउद्दीन से एक अहम मामले पर बात करना चाहते हैं। वजीर दर्शन फकीर से कहता है, आपने कब से महल में घुसना शुरू कर दिया? क्या आप पूर्णिया से सरहदी इलाकों में जाकर आदाब भूल गए हैं? अलाउद्दीन से कहता है, नाराज ना हो अलाउद्दीन बे, सल्तनत सरदारी की तरह नहीं है। हमारी सल्तनत इस अजमत की दलाल है। आपको इस बड़ेपन के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, इंशाअल्लाह। अलाउद्दीन कहता है, बड़ा होना आज़ाद होने से ही मुमकिन है। वजीर, हमारी हवेली में कोई हमारा दुश्मन नहीं। हम वहाँ आपकी मेजबानी अच्छी तरह से करना चाहेंगे, लेकिन अभी हमारे रास्ते से हट जाएं, मसला अहम है। फिर वजीर मुहाफिजों से कहता है, दरवाज़ा खोलो, और वो अंदर दाखिल होते हैं। फिर उस्मान साहब को दिखाया जाता है। बैंदर अपनी तलवार निकालता है और आगे बढ़ता है और उस्मान साहब से कहता है, वाह उस्मान साहब वाह, अपने आप को तो देखो जरा। जिस नजरों से आपने इस बैंदर को हकीर समझा, अब वो आपके सामने खड़ा है। बैंदर वो तलवार उस्मान साहब के अंगूठी पर मारता है तो उस्मान साहब तलवार को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, गीदड़ की हुक्मरानी सिर्फ उस वक्त तक होती है जब तक भेड़िया अपने कदमों पर खड़ा नहीं होता। और फिर उसे सर से टक्कर मारते हैं। फिर मंगोल सिपाहियों से लड़ाई शुरू हो जाती है। मंगोल कमांडर समागर अपने सिपाहियों से कहता है, इसे मार दो, जिस पर महेंद्र कहता है, अभी ऐसा मत करो, और उसे एक तरफ ले जाकर कहता है, अगर तुम ऐसा करते हो तो वालिदा सुल्तान तुम्हारा सर काट देंगी। समागर पूछता है, क्यों? महेंद्र कहता है, तमाम कबाइल उस्मान साहब के पीछे हैं। अगर तुमने उसे मार दिया तो वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। सबसे पहले हमें उसे गद्दार ज़ाहिर करना है, फिर हम उसे मार देंगे। समागर सिपाहियों से कहता है, इसे जिंदा पकड़ो। और फिर वहीं उस्मान साहब के सिपाही आ जाते हैं और उनके दरमियान जबरदस्त मुकाबला होता है। अगले सीन में येनी शहर दिखाया जाता है, जहां 12 खातून हाथ में चाकू लिए इस्मिहान सुल्ताना पर हमला कर रही होती हैं। मारून उसे रोक रही होती है। बाला कहती है, आप मेहमान की तरह आकर यहाँ मेजबान बनना चाहती हैं वालिदा सुल्तान। मालून बाला से कहती है, रुक जाओ। बाला कहती है, मुझे छोड़ दो मालून। मालून कहती है, अभी के लिए रुक जाओ। लेकिन बाला कहती है, यही वक्त है। फिर मालून कहती है, तुम चीजों को मुश्किल बना रही हो। फिर सलजोकी सिपाही अंदर दाखिल होते हैं। औची कहता है, इन सबको गिरफ्तार कर लो। जैकोताय भी मजीद सिपाहियों को बुलाता है और वो एक दूसरे पर तलवारें रख देते हैं। महंगे खातून कहती है, बाला आप ये क्या कर रही हैं? वो वालिदा सुल्तान है। बाला कहती है, वो वालिदा सुल्तान हो सकती हैं, लेकिन ये उस्मान साहब की हवेली है और मैं इसकी खातून हूँ। मौलून इस्मिहान सुल्तान से कहती है, हम आप समेत किसी को भी हवेली नहीं लेने देंगे। बाला कहती है, उस्मान साहब की अमानत की हिफाजत के लिए हम जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। इसके बाद उस्मान साहब को दिखाया जाता है, जो महल में अपने सिपाहियों के साथ मंगोल सिपाहियों का खात्मा कर रहे होते हैं। फिर बैंदर उस्मान साहब पर हमला करता है, लेकिन उस्मान साहब उसे भी देर कर देते हैं। फिर दोबारा येनी शहर दिखाया जाता है, जहाँ मौलून खातून बाला को रोक रही होती है। औची वालिदा सुल्तान से कहता है, अगर आप हुक्म दे तो मैं इन सब को मार डालूं। जैकोताय औची से कहता है, बेहतर है कि आप पहले अपने आप को बचाएं। फिर इस्मिहान सुल्तान फौजी को हथियार रखने का हुक्म देती हैं। सब लोग अपने अपने हथियार मियान में डालते हैं। फिर वालिदा सुल्तान कहती हैं,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे अब पता चला कि उस्मान साहब को इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। और बाला से कहती हैं, अगर आपने मेरी बात का जवाब ना दिया होता और खामोश रहती तो मुझे बहुत मायूसी होती। बाला पूछती है, आप क्या कहना चाह रही हैं वालिदा सुल्तान? इत्मीनान सुल्ताना कहती है, मैं जानना चाहती थी कि कौन ज्यादा बहादुर है। जो कुछ मैं देखना चाहती थी वो मैंने देख लिया और बहुत खुश हूँ। मालूम कहती है, अच्छी तरह से देख लें वालिदा सुल्तान, जो आपने देखा है वो कहीं आपको धोखे में ना डाल दे। इत्मीनान सुल्ताना कहती हैं, मेरी आंखें कभी गलत नहीं होती। और फिर बाला से कहती हैं, जितनी जल्दी हो सके मुझसे मिलने आए, मैं आपको बेहतर तरीके से जानना चाहती हूँ। और फिर दोबारा उस्मान साहब को दिखाया जाता है, जो अपने सिपाहियों के साथ महल में मौजूद होते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो महल के सहन में पहुँचते हैं तो मंगोल सिपाही उन्हें घेर लेते हैं और फिर पीछे से बंदर और कमांडर समागर आते हैं। कमांडर कहता है, उस्मान तुम अब मेरे जाल में ऐसे फंस चुके हो जैसे जंगल में हिरन। उस्मान साहब कहते हैं, अगर हिरन शिकारी से बेहतर जंगल को जानता है तो फिर शिकारी शिकार बन जाएगा। तो मगर कहता है, तुम्हें मेरे महल में नहीं आना चाहिए था, अब तुम कैसे निकलोगे? उस्मान साहब कहते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ हैं, हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से इसे आपसे लेना है। और फिर उनके दरमियान एक जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। बैरिंदर बोरान से कहता है, ये रियासत का मामला है, तुम खून ना बहाओ। बोरान कहता है, जब तक मेरे अंदर जान है ऐसा तो होगा। फिर महेंद्र कहता है, चलो फिर ऐसे ही सही, और उस पर हमला करता है। और फिर उस्मान साहब के तमाम सिपाही यरगमाल बना लिए जाते हैं। फिर समागर कहता है, उस्मान अपना हथियार डाल दो। उस्मान साहब कहते हैं, नौकर। समागर कहता है, मैं नौकर नहीं हूँ, मैं कमांडर हूँ। सब नौकर मेरी हुक्मरानी में हैं। उस्मान साहब दोबारा से कहते हैं, नौकर। कमांडर समागर नौकर से कहता है, उस्मान साहब की तलवार ले लो। वो आगे बढ़ता है और हाथ बढ़ाता है, लेकिन उस्मान साहब उसका हाथ काट देते हैं और तलवार पानी में फेंक देते हैं। फिर मंगोल सिपाही उन्हें जकड़ लेते हैं जाल में। बंदर कहता है, उस्मान साहब जो कुछ भी होता है वो सब आपकी लापरवाही की वजह से होता है। कुरान कहता है, ये लापरवाही हम सब के खून में है, मैं आपकी गर्दन अपने दांतों से चबाऊंगा। महेंद्र कहता है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। फिर सिपाहियों को उन्हें जिंदान ले जाने का कहता है। कमांडर समागर कहता है, रुक जाओ, इन्हें सहन में ले जाओ, वहाँ उस्मान और उसके सिपाहियों के लिए खूबसूरत तोहफा है। नौकर उन्हें सहन में ले जाते हैं। अगले सीन में यानी शहर में इस्माइल सुल्तान को दिखाया जाता है। बेंगे खातून कहती है, वालिदा सुल्तान उन्हें बगैर सजा के नहीं छोड़ना चाहिए था। इत्मीनान सुल्तान कहती है, हर किसी को उसके किए की सजा मिलेगी। वहीं ताजरों का हजूम मौजूद होता है, जो काफिले न आने की वजह से परेशान होता है। मार्ता कहती है, बात ताजरों तक पहुंच चुकी है, अब ये मसला मालूम खातून का है। बेंगे खातून पूछती है, ये क्या हो रहा है, ताजिर क्यों इकट्ठे हो रहे हैं वालिदा सुल्तान? इत्मीनान सुल्तान कहती है, आप अभी बदला लेने की बात नहीं कर रही थी, ये वही बदतरीन सजा है उनके लिए जो कुछ उन्होंने किया। नादरीन, यहीं पर एपिसोड का इख्तिताम होता है। आज की एपिसोड आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड आपको जल्द अज जल्द दे दी जाए। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।